जनावाज में आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। बिहार चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़े चेहरों को बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। नित्यानंद राय राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि तेजस्वी यादव के खिलाफ नित्यानंद राय को मैदान में उतारने की तैयारी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा शाहनवाज हुसैन किशनगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, साथ ही साथ रामकृपाल यादव को दानापुर से बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। बिहार चुनाव को लेकर रणनीतियों का दौर शुरू हो चुका है। बिहार चुनाव साधने के लिए हर पार्टी की ओर से जोर आजमाइश की जा रही है और इसी कड़ी में यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। नित्यानंद राय राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव इस सीट से चुनाव लड़ते हैं, यानी कि तेजस्वी वर्सेस नित्यानंद राय राघोपुर सीट पर हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मुस्लिम बहुल किशनगंज से शाहनवाज हुसैन को बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। और वहीं अगर रामकृपाल यादव की बात करें, सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी इन्होंने संभाली और खबर यह सामने आ रही है कि दानापुर से ये चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि कई विधायकों का टिकट भी कट सकता है। अब जब बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी तो नीतिगत फैसले किन विधायकों पर गाज बनकर गिरेंगे, ये भी यहां पर देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि बिहार चुनाव में इस वक्त बीजेपी बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि विरोधी खेमा लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी चाहे लाख कोशिश कर ले, कितने भी बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार ले, इसका फायदा उन्हें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जातीय समीकरण साधने की बात हो या फिर जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को काउंटर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उसमें बीजेपी को कितनी कामयाबी यहां पर मिल पाती है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी के बड़े चेहरे बिहार चुनाव में आपको नजर आ सकते हैं। जिस फेरिस्त की मैं बात कर रहा हूं उसमें सबसे पहले इन 3 नामों का जिक्र सुनने को आ रहा है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ नित्यानंद राय मैदान में उतर सकते हैं। वहीं शाहनवाज हुसैन किशनगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। मुस्लिम बहुल इलाका किशनगंज, करीब 68% मुस्लिम आबादी यहां पर रहती है और किशनगंज को साधने के लिए बीजेपी शाहनवाज हुसैन को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा कई ऐसे विधायक भी हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो गई है, कुछ की उम्र 77 साल तक पहुंच गई है, तो क्या उनके टिकट भी कटते हुए नजर आएंगे? किन समीकरणों को ध्यान में रख करके, किन समीकरणों को आधार बनाकर बीजेपी नीतिगत फैसले लेती हुई नजर आएगी, ये देखना दिलचस्प यहां पर रहेगा। साथ ही साथ में एक और जो अहम चीज हो जाती है, बीजेपी लगातार परिवारवाद को लेकर के विपक्ष पर हमलावर रही है। अब बीजेपी के बिहार में ही कई ऐसे विधायक हैं जिनके बेटे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या जब परिवारवाद की बात आएगी तो बीजेपी जो ठोस नीति बीजेपी की कही जाती है कि परिवारवाद को तवज्जो नहीं देनी है, क्या उसी पर निर्भर रहेगी या फिर ये देखने को मिलेगा कि जो विधायक हैं उनके बेटे भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि इस फहरिस्त में अगर बात करें तो अश्विनी चौबे के बेटे अरजीत शाश्वत की बात आप कर लीजिए, अमरेंद्र प्रताप सिंह के बेटे की बात कर लीजिए, नंद किशोर यादव के बेटे की बात कर लीजिए, अवधेश नारायण सिंह। फहरिस्त बहुत लंबी है। ये वो नाम है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इसे लेकर क्या कुछ फॉर्मूला अपनाती हुई नजर आएगी। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़े चेहरों को बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमित जी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी अब बड़े जो चेहरे हैं उन पर दांव खेलती हुई बिहार में नजर आएगी, आखिर बीजेपी को बड़े चेहरों की जरूरत क्यों पड़ रही है बिहार में? साथ ही साथ में क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है? और जैसे किशनगंज से शाहनवाज हुसैन के चुनाव लड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो जो जातीय समीकरण है उसको भी ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है।
सोहन, मैं बताना चाहूंगा आपको कि बीजेपी किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहती है, और बीजेपी को ये पता है कि अगर मैं रिस्क लिया और गलती से सत्ता हाथ से निकल गई तो दिक्कत होगी। इसलिए बीजेपी अपना हर वो मुमकिन कोशिश करेगी कि सत्ता को मैं कैसे बचा लूं। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताऊं कि बीजेपी अपना इंटरनल सर्वे भी कराती है, और कई सारे सर्वे में जिन विधायकों से लोग बहुत सारे नाराज थे, तो 25 से 30 विधायकों का टिकट भी काट रही है बीजेपी। और ये वो विधायक है, इसमें दो कैटेगरी है, या तो जिनसे जनता नाराज है, या पिछली बार जब नीतीश कुमार का बहुमत परीक्षण था तो बहुत सारे विधायक लेट लतीफ पहुंचे थे विधानसभा में, आनाकानी कर रहे थे, वैसे विधायक हैं। और कुछ विधायक ऐसे हैं जो उम्र दराज हो गए हैं, जो बीजेपी के दायरे में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो बीजेपी उनका भी टिकट काट रही है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी अपने कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में लड़ा सकती है। इसके अलावा कई सारे सांसद, पूर्व सांसदों को भी मैदान में उतारने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि चूक कहीं भी नहीं रहनी चाहिए। देखिए, चुनाव बीजेपी लड़ती है तो पूरे दमखम के साथ लड़ती है। चाहे वो देखा गया है कि उसका जो मैनेजमेंट है, इलेक्शन मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है, पन्ना प्रधान लेवल से लेकर के नेशनल लेवल पर बहुत कोऑर्डिनेशन अच्छा है उनका। अभी बीजेपी की 2 दिवसीय पटना में बैठक चल रही है, तो राज्य की जो चुनाव समिति है वहाँ अपने उम्मीदवारों का एक मोटा मोटी खाका खींच करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेज देगी। और जैसा कि देखिए, बिहार में मुख्य चुनाव आयुक्त का भी आज दौरा है और वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगले सप्ताह में किसी भी वक्त बिहार चुनाव की तिथियों का ऐलान हो सकता है। और बिहार में उम्मीद ये की जा रही है कि 2 चरणों में मतदान होगा, और जैसा कि हम लोगों को संभावना ये व्यक्त की जा रही है, और एक अनुमान के हिसाब से लगता यह है कि 10 और 14 नवंबर को वोटिंग, 10 या 17 नवंबर को 2 दिनों में वोटिंग होगी, और 20 नवंबर तक काउंटिंग हो सकती है। जो मुख्य बात है वो ये है कि बीजेपी पूर्व सांसद रामकृपाल यादव जी को दानापुर से मैदान में उतार सकती है, तो वहीं ऐसा लगता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र किशनगंज से जो है शाहनवाज हुसैन को मैदान में उतार सकती है। और मुझे ऐसा बीजेपी चक्रव्यूह रचने के लिए प्रयास में कि तेजस्वी के खिलाफ नित्यानंद राय जी को भी मैदान में उतार दें, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि तेजस्वी इंगेज हो जाए, और तेजस्वी अपने क्षेत्र में अगर इंगेज हो जाते हैं, तेजस्वी को हराने में भी कामयाबी हो जाती है, तो स्थितियां कुछ और भी हो जाएंगी। लेकिन हमें ये भी नहीं बोलना है सोहन की प्रशांत किशोर जी की भी जो है 9 तारीख को एक लिस्ट आने वाली है पहली, और ये प्रशांत किशोर जी इसका इंतजार कर रहे हैं कि किसका टिकट कट रहा है और कौन से मुफीद कैंडिडेट उनके हाथ लग रहे हैं। देखिए, रायशुमारी करके केजरीवाल भी कहते थे कि हम रायशुमारी करके टिकट दे रहे हैं, लेकिन इंटरनली प्रशांत किशोर जी को भी पता है कि जो लोग रायशुमारी करके आए हैं कैंडिडेट, उनको टिकट देंगे तो क्या उनके हाथ में रिजल्ट निकलेगा। तो अभी इस चुनाव में, और अब जो चुनावी मैदान में सारी पार्टियां कूद चुकी हैं, और उन्होंने प्रचार में दमखम भी शुरू कर दिया है। हालांकि चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं हुई है। इसी बीच हम लोगों ने भी, टीएमसी ने भी और जन आवाज ने भी पूरे बिहार का सर्वे किया है। टीएमसी न्यूज जो है लगभग 243 विधानसभाओं की 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर पब्लिक से बात भी कर चुके रायशुमारी, तो उनका भी अपना जो रिपोर्ट कार्ड है, और हम लोग भी जो अपना सर्वे किए हुए हैं, इन दोनों का जो है कंबाइंड हम लोग 7 अक्टूबर को दिखाएंगे सर्वे कि क्या अभी बिहार का मिजाज है। क्योंकि कई सारी चुनावी घोषणाएं करी है सरकार ने, महिलाओं को 10,000 ट्रांसफर भी किया है, तो इन सब के बाद जो निकल करके आ रहा है, ये मंगलवार को पता चलेगा कि क्या एग्जैक्ट डाटा है। लेकिन फिलहाल चुनावी माहौल और सरगर्मी तेज है बिहार में। बिल्कुल, सरगर्मी पूरी तरह से तेज जो है वो नजर आ रही है। लेकिन अगर बड़े चेहरों की बात करें बिहार में बीजेपी के, तो उनमें कई ऐसे चेहरे भी हैं जो नामी चेहरे हैं, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। अब आपने चुनाव समिति का जिक्र किया, तो उसमें नंदकिशोर यादव जी हैं उसमें शामिल, लेकिन उनकी उम्र जो है 70 साल से ज्यादा हो गई है। तो क्या आपको लग रहा है कि कौन कौन से वो बड़े चेहरे बीजेपी के हो सकते हैं जिनका नाम इस बार जो है वो विधायक का जो टिकट है उससे कट सकता है? इस बार कौन कौन से वो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं?
हाँ, देखिए जो संभावित चेहरे हैं उसमें अमरेंद्र प्रताप जी हैं, सीएन गुप्ता भी है। इन तमाम लोग, जो अमरेंद्र प्रताप पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं और आरा के विधायक भी रह चुके हैं, वो भी 77 साल के हो चुके हैं, तो उनका भी टिकट कटना है। और बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, जो पूर्व विधायक हैं और जो वर्तमान विधायक हैं, वो इसमें है कि अगर मेरी जगह मेरे बच्चे को टिकट मिल जाए, तो इसकी भी संभावनाओं को तलाश किया जा रहा है। इसके बाद नंद किशोर यादव पर भी टिकी हुई है। नंद किशोर यादव भी इस समय चुनाव में इस बार मैदान में नहीं उतरेंगे। और बांका के विधायक राम नारायण मंडल भी जो है बाउंड्री लाइन पार कर चुके हैं। इसके अलावा राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जो है और भागीरथी देवी भी है। इन तमाम विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट कटने की संभावना है। और विधायकों का जो परफॉर्मेंस कार्ड है वो भी बीजेपी इंटरनल तैयार कराई है। और उन परफॉर्मेंस कार्ड में कम से कम 15 से 20 विधायक ऐसे हैं जिनका जनता के से बहुत अधिक नाराजगी है जनता में, तो उनके भी टिकट काटने की संभावना बहुत अधिक है। इसमें इस जो है विश्वास के दौरान, जो है विश्वास मत के दौरान कई सारे विधायक भी जो है जो बगलिंग कर रहे थे, पार्टी लाइन से हट रहे थे, बगावती तैर करते थे। बाढ़ से हो सकता है ज्ञानू प्रसाद सिंह का भी टिकट इस बार कट जाए। और पाला जो अलीपुर से है मिश्री लाल यादव, नरकटियागंज से रश्मि वर्मा, रामनगर के जो विधायक भागीरथी देवी मैंने बताया, इन सब तमाम लोगों का टिकट कटने की पूरी संभावना है। और विनय बिहारी का भी टिकट कट सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से है। तो हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि जो जानकारी निकल के आई है उसके मुताबिक हम लोग बता रहे हैं। वहीं अगर नेताओं की बात करते हैं, नेताओं के पुत्रों की टिकट की बात करते हैं, तो आश्रय चौबे अपने बेटे अजित सातपुत के लिए लगातार फील्डिंग कर रहे हैं। तो जो भागलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह भी अपने बेटे के लिए चुनाव लड़ाना चाहते हैं। नंद किशोर यादव जी भी अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो पिताजी की रिटायरमेंट के बाद बेटे को रेस में भी है। अवधेश नारायण सिंह भी अब लड़ाना चाह रहे हैं। गोपाल नारायण सिंह दोनों हाथ के लिए तैयार है। कुम्हरार में अरुण सिन्हा के पुत्र आशीष भी चुनाव और रामकृपाल यादव के बेटे जो है उनका भी नाम इस फहरिस्त में जो है वो शामिल है। लेकिन जब बेटों को चुनाव लड़ाने की बात आती है तो परिवारवाद को लेकर के तो बीजेपी लगातार हमलावर नजर आती है।